जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं, बिहार पुलिस 19,838 पदों पे जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उस भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत पहले चरण का अर्थात लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जा चुका है। अब अभ्यर्थी अपने दूसरे चरण शारीरिक दक्षता परीक्षा की तैयारी में लग गए हैं। ऐसे स्थिति में जो लिखित परीक्षा का रिजल्ट आया है, इसमें बहुत ही बड़ा गड़बड़ी भी दिखाई दे रहा है। साथियों, आज के वीडियो में एक एक चीज पर हम बात करने वाले हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट करने का कार्य कर रहे हैं, सर क्या दोबारा रिजल्ट जारी किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? सर मेरा इतना मार्क्स था, इसके बावजूद भी मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, इसके पीछे का कारण क्या है? सर थोड़ा सा आप बताइएगा। तो साथियों, आज के वीडियो में इन्हीं पहलुओं पर हम बात करने वाले हैं। साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और जो भी बच्चे चैनल पर नए होंगे, पहली बार देख रहे होंगे, सबसे पहले सीडीए के प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको आगे का अपडेट मिलता रहे। यहां से जो भी अपडेट दिया जाता है 100% सटीक, ऑथेंटिक और करेक्ट अपडेट दिया जाता है। तो आइए साथियों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साथियों, हम यहां पे आपको दिखाना चाहते हैं कल के डेट में जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2025 है, अर्थात 19,838 पदों पे जो भर्ती आई है, उसका परीक्षा फल जारी किया गया था, जिसका ब्यौरा यहां पे नीचे में दिया हुआ है। यहां पे सबसे पहले बताया गया था कि कितने पदों पे भर्ती है, किस कैटेगरी में। तो यूआर कैटेगरी में 7,935, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस में 1983, एससी कैटेगरी में 3174, जबकि एसटी कैटेगरी में 199 और ईबीसी में 3571 और बीसी कैटेगरी में 2381 और जो बीसी वुमेन है, बीसी, ईबीसी और एससी और एसटी की जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं, उनके लिए 595 सीट है। ओवरऑल कुल 19,838 पदों पे ये भर्ती है। जो लिखित परीक्षा का रिजल्ट आया है, 19,838 पदों का 5 गुना रिजल्ट क्या किया गया है, जारी किया गया है, जिसका ब्यौरा नीचे में है। इसके पहले की सीएसबीसी के द्वारा कुछ और भी ब्यौरा दिया गया है, जिसमें सबसे पहला ब्यौरा दिया गया है। साथियों, इस ब्यौरा को आप देखेंगे तो यहां से पता चलेगा कि सीएसबीसी जो है, सीएसबीसी कितना आनन फानन में रिजल्ट जारी करने का कार्य किया है और आनन फानन में रिजल्ट जारी करने की वजह से ही थोड़ा बहुत ये शंका हो रहा है कि रिजल्ट में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हुआ है। साथियों, कोई काम आप बहुत तेजी से करेंगे तो वहां पे गलती का संभावना क्या होता है, बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। कहां पे गलती दिखाई दे रहा है, एरर दिखाई दे रहा है, साथियों आज की वीडियो में हम बात करेंगे। आइए पहले हम लोग देख लेते हैं यहां पे विवरण सीएसबीसी ने क्या दिया है। पहला नंबर पे विवरण दे रहा है पंजीकृत ऑनलाइन आवेदनों की संख्या, अर्थात कितने अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए थे। तो इसमें 17,06,628 अभ्यर्थी द्वारा स्वयं रद्द किए गए। बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं जो फॉर्म भर के फिर उसको क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो ऐसे हैं 20,940। वहीं पे बात करूं साथियों, यहां पे जो ब्यौरा दिया गया है, अपूर्ण आवेदनों की संख्या, बहुत सारे अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, फाइनल पेमेंट नहीं करते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों का संख्या है 10,974। पूर्ण एवं शुल्क जमा करने वाले आवेदनों की संख्या टोटल कितना है, 16,74,741 है ना। संवीक्षोपरांत अस्वीकृत आवेदनों की संख्या है ना, बहुत सारे आवेदन जो होंगे गलती भी होंगे, तो 1115 आवेदन को क्या कर दिया गया है, अस्वीकृत कर दिया गया है। इसके बाद से जो टोटल वैध हो रहा है, वैध आवेदनों की संख्या ये हो रहा है 16,73,586, अर्थात जो 16,73,586 अभ्यर्थी हैं, यही टोटल जेन्युइन अभ्यर्थी हैं जो इनका एडमिट कार्ड क्या किया गया होगा, जारी किया गया होगा, या यही एग्जाम में बैठने के क्या होंगे, हकदार होंगे। तो इन्हीं के आधार पर इनका टेस्ट कराया गया है अलग अलग पालियों में। टेस्ट चला है बिहार पुलिस लिखित परीक्षा का कुल 6 चरणों में। 16 जुलाई, 16, 20, 23, 27, 30 और 3 अगस्त तक ये पेपर चला है कुल 6 चरणों में। ये आपका है निर्गत प्रवेश पत्रों की संख्या 16,73,586 और कितने अभ्यर्थी उपस्थित हुए हैं, इसका ब्यौरा यहां पे दिया गया है ना। 2,20,528, 2,24,029, 2,21,340 टोटल अभ्यर्थी बैठे हैं 13,30,121। पहले आप लोग समझ लीजिएगा, टोटल अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड जारी किया गया, उनकी संख्या है 16,73,586, जिसमें से अभ्यर्थी एग्जाम दिए 13,30,121। अब इसमें से चयन किया गया है कुल 19,838 पदों का 5 गुना है ना, जिसका ब्यौरा आपको नीचे में दिया गया है कैटेगरी वाइज। आप लोग यहां पे कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। यूआर कैटेगरी में इतना रिजल्ट हुआ है, फिर से ईडब्ल्यूएस, फिर एससी और फिर एसटी का, ठीक ना। हम इस पे नहीं आएंगे, डिटेल चर्चा पे नहीं आएंगे। हम साथियों यहां पे कुछ दिखाना चाहते हैं। यहां पे देखिएगा, यहां पे दे रहा है विवरण में कदाचार या प्राथमिक के आधार पर है ना, अभ्यर्थियों की संख्या, अर्थात कितने अभ्यर्थी कदाचार में पकड़े गए हैं, इसका ब्यौरा कितना है, यहां पे आंकड़ा कितना है, 70 है। वहीं पे बात किया जाए गलत रोल नंबर या प्रश्न पुस्तिका नंबर अंकित करने के आधार पर है ना, कुल कितने अभ्यर्थी हैं, तो यहां पे 1 है। साथियों यहां पे देख लीजिए, गलत रोल नंबर या प्रश्न पुस्तिका नंबर अंकित करने के आधार पर सिर्फ 1 अभ्यर्थी को बाहर किया गया है।
वहीं पे अगर मैं बात करूं साथियों पिछला आंकड़ा पर, आइएगा कहां पे गड़बड़ी का नजर आ रहा है और कैसे पता चल रहा है कि सीएसबीसी आनन फानन में रिजल्ट जारी किया है। तो साथियों वो देखने के पहले आपको सबसे पहले इस ब्यौरा को देखना होगा। चलिएगा साथियों, सबसे पहले आप लोगों को हम इस बैच के बारे में बता देते हैं ना। साथियों हम लोगों के द्वारा दंगल बैच स्टार्ट किया गया है, जो मध्य निषेध और कक्षपाल एवं चलन दस्ता के पदों पर जो भर्ती आई है, लगभग 4000 प्लस पदों पर भर्ती है। इस पर हम लोगों के द्वारा दंगल बैच लॉन्च किया गया है, जिसमें साथियों हम लोग 200 मेगा मॉक टेस्ट करवा रहे हैं, जिस मेगा मॉक टेस्ट का हम लोग वीडियो के माध्यम से एनालिसिस भी देने वाले हैं, और जो टेस्ट का एनालिसिस होगा उसका एक्सप्लेनेशन उसी क्वेश्चन पेपर पे बगल पे आपको बगल में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। इसके अलावा हम लोग रिजल्ट रैंकिंग और कटअप भी आपका जारी करने वाले हैं, और साथ ही साथ फुल सिलेबस भी पढ़ाने वाले हैं। तो एक कॉम्बो पैक चल रहा है ना, या कह लीजिए हम लोग का एक कॉम्बो ऑफर चल रहा है, जिसमें हम लोग 599 के अंतर्गत हम आपको फुल सिलेबस पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ 200 मेगा मॉक टेस्ट भी आपको 100 मॉक टेस्ट का दे रहे हैं, अर्थात 20,000 क्वेश्चन का जखीरा हम आपको टेस्ट के माध्यम से दे देंगे। और फुल सिलेबस, जो सिलेबस पढ़ाने वाले फैकल्टी हैं, टॉप क्लास के फैकल्टी हैं, ये आपको 599 में मिल रहा है। और जो अभ्यर्थी सिर्फ मेगा मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, उनके लिए हम 399 में एक बैच लॉन्च कर दिए हैं, जो सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, मेगा मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। कैसे जुड़ेंगे ये सबसे बड़ी बात है। तो साथियों प्ले स्टोर पर जाकर के सिर्फ सीडीए एप्लीकेशन को क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। इतना ही सर्च करेंगे तो आ जाएगा, और फिर आप बैच आसानी से परचेज कर सकते हैं। आप लोगों का जो क्लास है, क्लास जल्द स्टार्ट हो रहा है, दशहरा इंड होते हैं, अभी एडमिशन चल रहा है, बहुत सारे अभ्यर्थी एडमिशन भी ले रहे हैं, और कंटेंट भी धीरे धीरे उसमें क्या किया जा रहा है, धीरे धीरे डाला जा रहा है। तो इस बैच में जल्दी से जल्दी जुड़ जाइएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, है ना। चलिए आइए हम आपको आंकड़ा दिखाते हैं, है ना। हम आंकड़ों पे बात कर रहे थे साथियों, यहाँ पे देखिएगा, है ना। यहाँ पे हम दो तरह से आंकड़ा लिए हुए हैं। एक आंकड़ा लिए हैं जो लास्ट ईयर भर्ती हुआ है 21,391 पदों में, और इधर लिए हैं 19,838 पदों पे। तो यहाँ पे साथियों जो नीचे वाला जो विवरण दिया हुआ है कदाचार में पकड़े जाने वालों की संख्या, है ना, 21,391 में, और इसमें 19,838 पदों में। तो साथियों यहाँ पे देखिए, कदाचार प्राथमिकी के आधार पर कुल 70 अभ्यर्थी पकड़े गए हैं 19,838 पदों में। ये 19,838 पदों का भर्ती है ना। और जो 21,391 पदों का भर्ती है, इसमें जो कदाचार में पकड़े गए हैं लिखित परीक्षा में, इसका आंकड़ा कितना है, 80 है, जिनके ऊपर एफआईआर हुआ है ना। अब यहाँ पे साथियों देखिएगा 19,838 पदों में यहाँ पे गलत रोल नंबर और गलत बुकलेट नंबर अंकित करने की वजह से कितने अभ्यर्थी बाहर हुए हैं, एक। कितने, एक। जबकि लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ है 21,391 पदों का, तो कितने बाहर हुए हैं, बाहर हुए हैं भाई मेरे 431। ध्यान से देख लीजिए, इसको मैं जूम भी कर दे रहा हूं, कितने बाहर हुए हैं, 431। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे यही समझ में आ रहा है कि जो सीएसबीसी है, सीएसबीसी बहुत ही आनन फानन में रिजल्ट जारी किया है। साथियों लास्ट ईयर जितना भर्ती था लगभग उतना ही के बराबर इस बार भी भर्ती है। लास्ट ईयर जितना रिजल्ट जारी किया गया था लगभग उतना ही के बराबर इस बार भी रिजल्ट जारी किया गया है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस साल एक ही बच्चा गलत बुकलेट नंबर की वजह से, रोल नंबर की वजह से बाहर हुआ तो बहुत सारे होंगे, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट इतना आनन फानन में जारी किया गया है कि जैसे तैसे में करके सबको क्या कर दिया गया, किसी को पास तो किसी को फेल कर दिया गया होगा। साथियों यहां पे सोचने वाला बात है कि लास्ट ईयर 431 बच्चा, है ना, यहां पे बाहर हुआ है, और यहां पे कितना बच्चा बाहर हुआ है, एक हुआ है। लास्ट ईयर आप देखेंगे जो रिजल्ट जारी किया गया, तो सीएसबीसी के द्वारा समय लेकर के जारी किया गया था। तो समय लेकर के जारी किया गया, इस वजह से आप देखेंगे बहुत सारे अभ्यर्थियों का छटनी हुआ होगा, है ना। इस बार क्या किया गया है, रिजल्ट जारी करने में समय नहीं लिया गया है। इसका मतलब जो सीएसबीसी है, रिजल्ट तैयार करने में बिल्कुल भी समय नहीं लिया है, अर्थात रिजल्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से वो जारी करने का या चेक करने का कार्य नहीं किया है। जैसे तैसे करके रिजल्ट को क्या कर दिया है, पब्लिश कर दिया है। साथियों आप लोग खुद दिमाग लगाइएगा, यहां पे एक और यहां पे 431 का क्या चक्कर है, ये तो एक बात हो गया। यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ी लग रहा है, और इसी पॉइंट से पकड़ में आ रहा है कि सीएसबीसी जो है बहुत जल्दी जल्दी रिजल्ट जारी करने का कार्य किया है। अब आइए, बहुत सारे अभ्यर्थियों के सवाल भी हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे हैं कि सर क्या दोबारा रिजल्ट जारी होगा क्या। तो साथियों आपको बता दूं, बिहार पुलिस 19,838 पदों का अब ये दोबारा रिजल्ट सीएसबीसी नहीं जारी करेगा। ये इतिहास रहा है ना सीएसबीसी का। अगर किसी भर्ती का रिजल्ट एक बार जारी कर दिया तो फिर आप देखेंगे उसका रिवाइज रिजल्ट कभी भी सीएसबीसी जारी नहीं करता है। तो जो भी अभ्यर्थी उम्मीद लगाए हुए हैं कि दोबारा रिजल्ट जारी होगा, तो साथियों आप लोग उम्मीद तोड़ दीजिएगा। अब कोई भी दोबारा रिजल्ट जारी होने वाला नहीं है। अगर आपको कोई गुमराह कर रहा है तो आपको गुमराह भी होने का जरूरत नहीं है। अपना सेंस लगाइए, अपना दिमाग लगाइए, आपका माइंड क्या कहता है कि सीएसबीसी दोबारा रिवाइज रिजल्ट निकालेगा, ऐसा हरगिज नहीं निकालेगा। दूसरा नंबर चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि धांधली हुआ है या नहीं हुआ है। तो साथियों आपको बता दूं,
जो 19,838 पदों का भर्ती है, इसमें धांधली अभ्यर्थियों के द्वारा नहीं किया गया है। कोई भी अभ्यर्थी, मात्र 70 अभ्यर्थी कदाचार में पकड़े गए हैं। मामूली और मान लीजिए 100 गो और होगा जो कदाचार में पकड़ा गया होगा। अर्थात और सीएसबीसी खुद इस चीज को एक्सेप्ट भी करता है कि इस जो भी हम एग्जाम करवा रहे हैं साफ सुथरा करवा रहे हैं। अर्थात इस भर्ती प्रक्रिया में, लिखित परीक्षा में कोई भी धांधली नहीं हुआ है। और मैं बार बार कहता हूं कि सीएसबीसी के चेयरमैन जब तक रहेंगे तब तक कभी भी लिखित परीक्षा में धांधली नहीं हो सकता है, क्योंकि उनके जैसा स्वच्छ साफ सुथरा कोई भी अधिकारी नहीं है। और आप देखेंगे इसका जो लास्ट टाइम भर्ती करवाए हैं 21,391 वो साफ सुथरा करवाए हैं। अब देखिएगा धांधली भी नहीं हुआ है ना, इसके बावजूद बहुत सारे अभ्यर्थियों का रिजल्ट भी नहीं हुआ। उसके पीछे का कारण क्या है? बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट कर रहे हैं सर मेरा 60 था रिजल्ट नहीं हुआ है, मेरे दोस्त का 45 था उसका रिजल्ट हो गया है। बहुत सारे अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि सर मेरा तो 62 था, इसके बावजूद भी मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, लेकिन मेरे साथ पढ़ने वाला का 55 था उसका रिजल्ट हो गया है। तो साथियों यहाँ पे न तो अभ्यर्थियों ने गड़बड़ी किया है, न तो सीएसबीसी रिजल्ट तैयारी करने में गड़बड़ी किया है। साथियों यहाँ पे गड़बड़ी जो हुआ है ये मेन हुआ है नॉर्मलाइजेशन में। साथियों नॉर्मलाइजेशन का ऐसा खेल है कि नॉर्मलाइजेशन के खेल में जितने भी अभ्यर्थी आज फेल हुए हैं, जो रो रहे हैं, आप लोग इसी नॉर्मलाइजेशन का शिकार हो चुके हैं। साफ साफ आप लोग समझ जाइए। साथियों 6 चरणों में एग्जाम हुआ है और 6 चरणों में एग्जाम हुआ है तो आप देखेंगे कोई शिफ्ट टफ था तो कोई शिफ्ट आप देखेंगे मॉडरेट था, तो कोई शिफ्ट आप देखेंगे इजी था, तो कोई शिफ्ट ऐसा था जो इजी मॉडरेट टू क्या था, टफ था। ऐसे स्थिति में साथियों जो सीएसबीसी के द्वारा नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई गई है, जो फार्मूला अपनाया गया है, उसी फार्मूले में सभी के सभी अभ्यर्थी क्या हो गए हैं, शिकार हो गए हैं। अच्छे अच्छे अभ्यर्थी शिकार हो गए हैं। अब ये ऊपर वाला ही जानता होगा कि किस शिफ्ट में मार्क्स कितने बढ़े हैं। क्या 16 जुलाई वाला को मार्क्स ज्यादा दिया गया है, क्या 20 जुलाई वाला को मार्क्स ज्यादा दिया गया है, क्या 23 जुलाई वाला को मार्क्स ज्यादा दिया गया है, किस शिफ्ट वाला को ज्यादा दिया गया है, ये कोई नहीं जानता है। साथियों ये तभी पता चलेगा कि जब आरटीआई के माध्यम से जवाब मांगा जाएगा, और आरटीआई के माध्यम से जब जवाब मांगा जाएगा तो साथियों कैटेगरी वाइज क्या होगा, पूरा कट ऑफ का ब्यौरा निकल के आएगा कि किस कैटेगरी में कितना कट ऑफ गया है ना। तो जो भी अभ्यर्थी जिनका रिजल्ट नहीं आया है, अगर आप हताश और निराश हैं तो एक बार आरटीआई लगा करके सीएसबीसी से जवाब मांगने का कार्य कीजिएगा। लेकिन जहां तक मेरा मानना है ना, आप आरटीआई लगा करके जवाब भी मांग लेंगे तो साथियों आपको कुछ बहुत ज्यादा हासिल चीज नहीं होगा। साथियों जब आयोग को ही क्या आरटीआई में जवाब किसको देना है भाई मेरे, तो आरटीआई के माध्यम से जवाब किसको देना है, तो आयोग को देना है। तो आयोग जवाब कभी भी देगा तो वो अपने फेवर में, अपने बचाव में ही जवाब देने का कार्य करेगा। तो आरटीआई से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। लेकिन हाँ, आप पढ़े हैं, मेहनत किए हैं, तैयारी किए हैं, तो ये आपका जानने का क्या है, हक है कि सीएसबीसी के द्वारा क्या किया जाना चाहिए था, ब्यौरा जारी किया जाना चाहिए था, कट ऑफ या नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला जरूर उसे बताना चाहिए। साथियों जिस दिन अगर नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला पता चल जाएगा ना कि आयोग ने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, किस हिसाब से मार्क्स किसी को ज्यादा और किसी को कम दिया है, उस आधार पर जिस दिन बता देगा उस दिन पता चल जाएगा कि कौन से अभ्यर्थी फेल हो जाते हैं और कौन से अभ्यर्थी पास हो जाते हैं। तो साथियों यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो भी अभ्यर्थी फेल हुए हैं तो आपको अब घबराने का जरूरत नहीं है ना। अब कितना भी हाथ पैर मार लेंगे तो अब कुछ होने वाला भी नहीं है, यह भी सच्चाई है। ऐसे स्थिति में विकल्प क्या है, ऐसे स्थिति में विकल्प यह है साथियों, एक तरफ आप देखेंगे रिजल्ट का आपको गम मिला है तो दूसरे तरफ नई भर्ती का खुशी भी मिला है। नया भर्ती आपके लिए अपॉर्चुनिटी दिया गया है मध्य निषेध का, इसमें आप लोग अपना हाथ पैर मारिए, ट्राई करिए। कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं है, सही प्लेटफॉर्म को पकड़िए, सही टीचर को पकड़िए, अच्छे टीचर को पकड़िए जो काम करते हो, जो मेहनत करते हो, कंटेंट और क्वालिटी पे काम करते हो, वैसे अभ्यर्थी वैसे टीचर का आप लोग क्या करिए, बैच ज्वाइन करिए और बैच ज्वाइन करके आप लोग पढ़ाई करने का कार्य करिएगा। हम लोगों का अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं साथियों तो आप लोग सीडीए का प्लेटफॉर्म एकदम उम्मीद के साथ ज्वाइन करिए। यहां से जो भी बनेगा रिजल्ट 100% आपका बनेगा, जो भी, क्योंकि यहां पे कंटेंट के द्वारा काम किया जाता है। तो आपको हताश और निराश होने का जरूरत नहीं है, निगेटिव मानसिकता से आपको क्या करना है, नहीं रहना है। अब आगे के लिए आपको सोचना है। और जिन अभ्यर्थियों का रिजल्ट हो गया है लिखित परीक्षा में, आप लोग अब जा करके अपना शारीरिक दक्षता परीक्षा पे क्या करिए, फोकस करिए। बहुत ऐसी महिला अभ्यर्थी हैं जिनका रिजल्ट क्या हुआ है, नहीं आया, तो आपको भी हताश और निराश होने का जरूरत नहीं है। आपके लिए मध्य निषेध का भर्ती क्या होगा, रामबाण साबित होगा, क्योंकि उसमें आप देखेंगे कंपटीशन न के बराबर
बराबर है, तो उसमें आप लोगों का क्या हो जाएगा, चयन हो जाएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं कि सर आरटीआई कैसे करें, आरटीआई कैसे लगाएं। तो साथियों आरटीआई लगाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको जीरो नॉलेज है, जीरो नॉलेज है तो आप अपने जिला के कचहरी में चले जाइएगा, किसी वकील को आप पकड़ लीजिएगा, किसी वकील को पकड़ के 400-500 रुपया 300 जो भी मांगेगा उसका चार्ज होगा आप दे दीजिएगा, वह क्या करेगा आरटीआई लगा देगा। बस आप मुद्दा बता दीजिएगा, पॉइंट बता दीजिएगा कि आरटीआई के माध्यम से सीएसबीसी से क्या जवाब लेना चाहते हैं। आपको चंगुल में नहीं फंसना है कि आप पोस्ट ऑफिस जाएंगे या फिर ऑनलाइन आरटीआई करेंगे, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हम सादा सिंपल आपको क्या किए हैं बता दिए हैं ना। तो साथियों जल्द से जल्द आप लोग क्या करिए, अगर जवाब मांगना है तो आरटीआई के माध्यम से जवाब मांग लीजिए। तो उम्मीद है आपका सारा डाउट खत्म हो गया होगा। दोबारा रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। दूसरा नंबर चीज, धांधली हुआ है या नहीं हुआ है, तो धांधली नहीं हुआ है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन का खेल क्या कर दिया है, सारा का सारा बिगाड़ दिया है। तो इसी वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। तो साथियों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को बाय।